हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो कलर्स विद चारू। होप यू ऑल आर गोइंग गुड विद माय 20 मिनट सीरीज। कल हमने पोरीफेरा का काफ़ी सारा पार्ट कर चुके थे एंड इट इज़ द लास्ट पार्ट नाउ। आज हम पोरीफेरा को कंप्लीट कर लेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी इट्स प्रेजेंटेशन वीडियो। जैसा कि मैंने आपको बोला था, एक प्रेजेंटेशन में आप लोगों को दिखाऊंगी ताकि पूरा कंप्लीट आप लोग लर्न कर पाएँ। उससे पहले आज का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। बी रेडी विद मी, सब लोग तैयार हो जाइए। पोरीफेरा हमारा कंप्लीट होने वाला है। नेक्स्ट फाइलम फिर हम सेलेंट्रेटा पे मूव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कल वाटर कैनाल सिस्टम तक के कंप्लीट कर लिया था। वाटर कैनाल या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो मैंने आप लोगों को बताया था, वहां तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। लेकिन उसके टाइप्स मैंने आप लोगों को नहीं बताए थे और मैंने बोला भी था कि मैं टाइप्स आप लोगों को कल बताऊंगी। तो देखिए, वाटर कैनाल सिस्टम जो पोरीफेरा में मिलता है, तो अलग अलग स्पॉन्जेस में अलग अलग टाइप्स का मिलता है। कुछ स्पॉन्जेस ऐसी होती हैं जिनमें सिंपलेस्ट टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम मिल रहा है, कुछ स्पॉन्जेस ऐसी हैं जिनमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का मिल रहा है, और कुछ ऐसी हैं जिनमें सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा एस्कॉन टाइप। एस्कॉन टाइप का जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो हमारा मिलता है ल्यूकोसोलेनिया, जो कि एक स्पंज है, ल्यूकोसोलेनिया के अंदर मिलता है। और ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम है। इससे सिंपलेस्ट टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम कोई नहीं है। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था स्पंजेस की बॉडी का, तो उसमें क्या था, ऐसे एक स्पंज की बॉडी होती है, सेसाइल होते हैं, ये सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं। यहाँ पे पानी अंदर आता है जिन पोर्स से, जिन छोटे छोटे पोर्स से, उसको कहते हैं ओस्टिया। बीच की जो स्पंज की बॉडी की कैविटी होती है उसे कहते हैं स्पंजोसील। एंड जो ऊपर वाला पोर होता है, जो एग्जिट पोर होता है, जो एक्सेलेंट पोर होता है, जिससे पूरा पानी बाहर निकल जाता है, उसे हम कहते हैं ऑस्क्यूलम। ठीक है। तो एस्कॉन टाइप का जो यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले जो डर्मल ओस्टिया होते हैं, यानी कि जो आउटसाइड लेयर में जो ओस्टिया प्रेजेंट है, वहां से पानी अंदर आता है। पूरा पानी अंदर आके स्पंजोसील में एंटर कर जाता है। स्पंजोसील क्या है, बॉडी कैविटी है स्पंज की। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो भी उसको काम करने थे, जैसे गैसेस का एक्सचेंज करना है, वो फूड लेकर आया है, ठीक है, वो मेल गैमेट लेकर आया है, जो कुछ भी वो लेकर आया है, जो भी उसे काम करने थे वो उसने किया, और फिर सारा पानी बाहर चला जाएगा ऑस्क्यूलम के थ्रू। तो वाटर का मूवमेंट कैसे हुआ, ऑस्टिया, स्पंजोसील एंड देन ऑस्क्यूलम। दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि एस्कॉन टाइप था। नेक्स्ट पे अगर हम मूव करेंगे तो नेक्स्ट है साइकॉन टाइप। अब साइकॉन टाइप नेम से आप याद रखते हैं, साइकॉन टाइप जो है वो साइकन में मिलता है। ठीक है। साइकन जो हमारी स्पंज है उसके अंदर मिलता है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है बेटा। कैसे, यहाँ देखो, यहाँ पे ये देखो, इस तरह से कैनाल्स प्रेजेंट है, इस तरह से, ये देख रहे हो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। ये जो कैनाल्स है ना, यहाँ से एंटर करने के बाद ये जो कैनाल है, दिस वन, ये लॉन्ग कैनाल जो है, इसको हम बोलते हैं इनकरेंट कैनाल। क्या कहते हैं, इनकरेंट कैनाल। और यहाँ देख रहे हो, लॉन्ग कैनाल में जाते टाइम भी बीच बीच में गैप है, यहाँ बीच बीच में गैप है। तो ऐसे जो कैनाल बनेगी ना, दैट इज द रेडियल कैनाल। दो टाइप की कैनाल हो गई है ना। सबसे पहले जो लंबी वाली कैनाल है, दैट इज इनकरेंट कैनाल, और जो ऐसे इस तरह से दो पोर्स कनेक्ट हो रहे हैं, दैट इज द रेडियल कैनाल। तो यहाँ पे वाटर का मूवमेंट कैसे होता है, सबसे पहले वाटर की एंट्री हमेशा सेम पॉइंट से होती है, दैट इज ओस्टिया। ओस्टिया से वाटर एंटर करेगा, ओस्टिया से वाटर एंटर करने के बाद चला जाएगा इनकरेंट कैनाल में। ये देखो, ये जो इनकरेंट कैनाल है, यहाँ पे इनकरेंट कैनाल में वाटर एंटर करने के बाद मूव करेगा कहाँ पे, रेडियल कैनाल में। ये देखो, वाटर यहाँ से आया, ये इनकरेंट कैनाल में चला गया, यहाँ से ये रेडियल कैनाल अटैच है, दिख रही है आप लोगों को, ये यहाँ पे रेडियल कैनाल में मूव करेगा। तो पहले ओस्टिया, फिर इनकरेंट कैनाल, दूसरा रेडियल कैनाल। जो पोर होता है, जो वे है, जो पाथवे है, जिससे पानी इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोजोपाइल। ठीक है। उसके बाद रेडियल कैनाल, ये रेडियल कैनाल में आने के बाद पूरा पानी आ चुका रेडियल कैनाल में, वो फाइनली एंटर कर जाता है स्पंजोसील में, जो कि बॉडी कैविटी है, और स्पंजोसील से फिर पानी बाहर चला जाएगा सेम पोर के थ्रू। यहाँ पे ऑस्क्यूलम है, सेम पोर के थ्रू जो आएगा वो यहाँ पे ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर चला जाएगा। ये ऑस्टियम नहीं है बेटा, ऑस्क्यूलम है। यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे मैंने ऑस्टियम लिख दिया है। आई एम यूजिंग द कलर्ड मार्कर्स जस्ट बिकॉज आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो, ज़्यादा इफेक्टिवली समझ आए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कलर्ड मार्कर्स का यूज़ किया है। तो किस तरह से पाथवे था साइकॉन टाइप में, सबसे पहले ओस्टिया, देन इनकरेंट कैनाल,
देन रेडियल कैनाल, देन स्पंजोसील एंड देन ऑस्क्यूलम। ठीक है, क्लियर है। और लास्ट टाइप का जो हमारा वाटर कैनाल सिस्टम है दैट इज ल्यूकॉन टाइप। ल्यूकॉन टाइप मिलता है हमारी फ्रेश वाटर स्पंजिला में। ठीक है, स्पंजिला में जो ल्यूकॉन टाइप का सिस्टम होता है वाटर कैनाल सिस्टम, यहाँ देखो बहुत सारे, यहाँ पे तो क्या थे, इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल थी। यहाँ पे इनकरेंट कैनाल तो है, ये जो कैनाल है ये इनकरेंट कैनाल तो है, देख रहे हो, दिस वन इज इनकरेंट कैनाल, लंबी वाली कैनाल तो है। लेकिन इनकरेंट कैनाल में जाने के बाद ना इतना बड़ा नेटवर्क बन जाता है, इतना बड़ा नेटवर्क बन जाता है कि उसे हम बोलते हैं फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स। क्या बोलते हैं? फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स। तो ये जो दिख रहे हैं ना ऐसे बॉक्स 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 बॉक्स, इनके बीच में जो स्पेस है दैट इज पूरा कॉल्ड एज फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स। तो यहाँ पे वाटर का मूवमेंट कैसे होगा? एंट्री हमेशा सेम, ओस्टिया से आने के बाद वाटर सेम इनकरेंट कैनाल में आएगा, इनकरेंट कैनाल से आने के बाद वाटर चला जाएगा, मूव करेगा फ्लैजिलेटेड चैम्बर में, पूरे फ्लैजिलेटेड चैम्बर के अंदर घूमता रहेगा। ठीक है, और उसके बाद वाटर आ जाएगा एक्स करंट कैनाल में। बेटा एक्स करंट कैनाल क्या है? अब वाटर पूरा इतने बड़े चैम्बर में चला गया है ना, तो उसे बाहर निकलने का भी तो रास्ता चाहिए, है ना, जहां से अंदर गया वाटर दैट इज इनकरेंट कैनाल। अब पूरा घूम के, पूरा गलियों में घूम के जहां से बाहर आएगा दैट इज एक्स करंट कैनाल। एक्स करंट कैनाल से पानी आया और वो एक्स करंट कैनाल से पानी फिर फाइनली बाहर निकल गया किसके थ्रू? ऑस्क्यूलम के थ्रू, जो कि हमारा एक्सेलेंट पोर है, एक्सिट पोर है। ठीक है, एक्स करंट कैनाल से पानी आने के बाद स्पंजोसील में एंटर करने के बाद ही ऑस्क्यूलम से बाहर निकलेगा। तो यहाँ देखो इनकरेंट कैनाल, फ्लैजिलेटेड चैम्बर, प्रोजोपाइल, फ्लैजिलेटेड चैम्बर से एक्स करंट कैनाल में जिस स्पेस के थ्रू, जिस पोर के थ्रू आता है दैट इज कॉल्ड एज एपोपाइल। ठीक है, और लास्ट में चला जाता है ऑस्क्यूलम में। तो दिस वाज ऑल अबाउट वाटर कैनाल सिस्टम। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अपने कुछ एग्जाम्पल्स पे, या कुछ कुछ पॉइंट्स जो छूट गए थे कल, जो हमने नहीं किए हैं, उसको एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। बेटा मैंने आपको बताया था कि स्पंजेस का जो स्केलेटन होता है वो स्पंजिन फाइबर या फिर स्पिक्यूल्स का बना होता है ना। तो स्पिक्यूल्स क्या है? कांटे जैसे स्ट्रक्चर है। अब कांटे मतलब कांटा का क्या होता है? दो साइड्स होती है ना, दिस फिंगर इज लाइक कांटा, है ना, तो इसके दो साइड से एक ये वाली। लेकिन ये जो स्पिक्यूल्स होते हैं ना, ये मोनो एक्सोन भी हो सकते हैं, ट्राई एक्सोन भी हो सकते हैं, टेट्रा एक्सोन भी हो सकते हैं। ट्राई एक्सोन मतलब जैसे आपने वो देखा होगा इस तरह से, मतलब जो हम बनाते हैं स्टार फिश की, जैसे 5 आर्म्स होती है, तो अगर उसकी 4 आर्म्स हो तो वो कैसी लगे, है ना, 3 आर्म्स हो तो कैसी लगे, दैट इज ट्राई एक्सोन, 3 पार्ट्स ऐसे। ठीक है, जैसे हम स्टार में 5 आर्म्स बनाते हैं ना, ऐसे 3 आर्म्स बनाओ, और टेट्रा एक्सोन 4 आर्म्स ऐसे बनाओ। ठीक है, तो वो टेट्रा एक्सोन भी हो सकते हैं, ट्राई एक्सोन भी हो सकते हैं, मोनो एक्सोन भी हो सकते हैं, कैसे भी स्पिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा स्पिक्यूल्स ना कुछ स्पीशीज में तो होते हैं कैल्केरियस और कुछ स्पीशीज में होते हैं सिलिकेशियस। जिन स्पीशीज में स्पिक्यूल्स कैल्केरियस होंगे, कैल्केरियस का मतलब कैल्शियम के बने होंगे, तो वो स्पीशीज में हम बोलते हैं कि यहाँ पे कैल्केरियस स्पिक्यूल्स प्रेजेंट है। और कुछ स्पीशीज में जो स्पिक्यूल्स होते हैं वो बने होते हैं सिलिका के, तब उसको हम क्या बोलते हैं? सिलिकेशियस। ठीक है, सिलिकेशियस वर्ड से आपको याद रह जाएगा, कैल्केरियस मतलब कैल्शियम, ठीक है, और सिलिकेशियस मतलब सिलिका। तो यहाँ पे वर्ड से आप लोग याद रख सकते हैं। कैल्केरियस जो स्पिक्यूल्स होते हैं वो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, वो मिलते हैं साइकन में। ठीक है, सिलिकेशियस मिलते हैं यहाँ पे यूप्लेक्टिला में। एक एग्जांपल मैंने लिखा है ताकि बाय चांस अगर पूछ लिया जाए, वैसे इतना डिटेल स्पिक्यूल्स के बारे में या एग्जांपल्स के बारे में एनसीईआरटी के अलावा इतना डिटेल नहीं आता है, पर बाय चांस पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कैल्केरियस मिलता है साइकन में और सिलिकेशियस मिलता है यूप्लेक्टिला में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन में बेटा दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। मैंने इंट्रो में भी बताया था, शॉर्ट्स में भी बताया था, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो यहाँ पे होगा वो होगा किससे? फ्रेगमेंटेशन से, बडिंग से और गैम्यूल फॉर्मेशन से, जिसकी डिटेल आप रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे जो होगा बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ एक ट्रिक है, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, स्पंजेस जो होती है वो हर्माफ्रोडाइट होती है, यानी कि मेल सेक्स भी होता है उसके अंदर, मेल सेक्स ऑर्गन भी होता है, फीमेल सेक्स भी ऑर्गन होता है। स्टिल ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करती। क्यों? क्योंकि जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मैच्योर होने का टाइम है यहाँ पे वो डिफरेंट है, तो इसलिए यहाँ पे स्पंजेस में मोस्ट ऑफ द टाइम ये कह सकते हैं हमेशा ही क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। जब पानी अंदर आता है तो वो अपने साथ मेल गैमेट को लेकर आता है। ठीक है, और फिर जो दूसरी स्पंज है
जिसके अंदर मेल गैमेट ने एंटर किया है वहां पे उसकी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ, एक तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ है ना, सेल्फ नहीं हुआ, दूसरे स्पंज से गैमेट आ रहे हैं, दूसरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी कि एक स्पंज की बॉडी के अंदर हो रहा है फर्टिलाइजेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हर्माफ्रोडाइट, दोनों गैमेट्स प्रेजेंट है, इंटरनल और क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद बेटा लार्वा की बात कर लेते हैं। मैंने आपको यहाँ पे बताया था डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। तो एक दो लार्वा के मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं। जैसे साइकन में जो लार्वा प्रेजेंट होता है उसका नाम है एम्फीब्लास्टुला। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे दिया जाता है कि एम्फीब्लास्टुला कौन सी स्पंज का लार्वा है, एग्जाम्पल दे देते हैं। तो साइकन का जो लार्वा है वो है एम्फीब्लास्टुला और ये होलो लार्वा है, एम्प्टी लार्वा है ना। ल्यूकोसोलेनिया का जो लार्वा है यहाँ पे वो है पैरेनकाइमुला, LA जो जिसके लास्ट में आ रहा है वो बेसिकली लार्वा को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। और ये जो लार्वा है ये सॉलिड लार्वा है। उसके बाद बेटा लास्ट में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ स्पंजेस। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे एनिमल किंगडम में, स्पेशली जहाँ पे एक्सेप्शन होता है वहां से तो क्वेश्चन आता ही आता है। लास्ट ईयर के में भी देखेंगे आप, जितने भी लास्ट ईयर के पेपर्स हैं तो उनमें कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस पे जरूर क्वेश्चन आते हैं, या फिर किसी का जो मेन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है या कुछ जो स्पेशल है उसके बारे में जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पे कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, एक बार आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे यूप्लेक्टेला जो है वो वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं उसको। वीनस फ्लावर बास्केट क्या है बेटा, यूप्लेक्टेला जो है वो एक श्रिम्प के साथ कोऑर्डिनेशन में रहता है, कमेंसलिज्म में रहता है। और जो श्रिम्प के साथ ये रहता है ना, यूप्लेक्टेला और एक श्रिम्प, ये दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं और ये कभी भी अलग नहीं होते हैं टिल दैट। तो इसीलिए क्या किया जाता है, यूप्लेक्टेला को एज अ वीनस फ्लावर बास्केट जापान की शादियों में वहां पे गिफ्ट किया जाता है। इसको इसके फ्लावर बास्केट बना के यूप्लेक्टेला को वहां पे गिफ्ट किया जाता है। यूप्लेक्टेला और श्रिम्प का जो कॉम्बिनेशन होता है वो ये इंडिकेट करता है कि टिल डेथ नो अपार्ट, यानी कि आप दोनों डेथ तक कभी भी अलग ना हो। तो कपल्स को, मैरिड कपल्स को ये वहां पे गिफ्ट दिया जाता है, यूप्लेक्टेला ये नाम है, ठीक है। सेकंड आता है, एक है क्लायोना। क्लायोना एक एग्जांपल है जिसे हम बोरिंग स्पंज बोलते हैं। एक हाइलोनेमा एग्जांपल है जिसे ग्लास रोप स्पंज कहा जाता है। तो ये थे कुछ मेन एग्जांपल्स। इसके अलावा स्पंजिला आप लोगों को जरूर याद रखना है। स्पंजिला क्योंकि फ्रेश वाटर स्पंज है, एक्सेप्शन है। और एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल जो साइकन है, स्पंजिला है, ये सब आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर पॉरीफेरा। यहाँ पे हमारा फाइलम पॉरीफेरा कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा बेटा कोई भी डिटेल्स आपको नहीं करनी है। दिस वॉज एनफ, ये पूरा था। इसके अलावा एग्जाम में आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, यहाँ तक की डिटेल इनफ थी इसके लिए। इसके बाद बेटा हम जो नेक्स्ट फाइलम पे मूव करेंगे वो होगा सिलेंट्रेटा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले हम एक बार पॉरीफेरा को कंप्लीट को प्रेजेंटेशन से देख लेते हैं। पूरा जो इसका वाटर कैनाल सिस्टम है, जो भी एग्जांपल्स हैं, फोटो के साथ एक बार उसको देख लेते हैं, तो वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ओके, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, कुछ भी नहीं समझ आया है या आप लोगों को लगता है कि कुछ स्किप हो गया है, जो भी है वो मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।